अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्ब जल जलाल वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने हमें बहुत सी नेमतें अता फ़रमाई। रमज़ान मुबारक का महीना इस मरतबा जो पुरबहार गुज़रा है उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। अमन व शांति के साथ गुज़रा, अर्ज़ी व समावी आफात से बचे, हम कानूनी जकड़बंदियों से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की भी नमाज बड़ी अच्छी हुई और हमने इनाम पा लिया। और बस अल्लाह से एक विनती है कि कल का भी दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाए। 13 तारीख़ है और पूरे कर्नाटक के अंदर ख़ासकर मुसलमानों के लिए एक ईद का समा हो जाए, खुशियाँ घर घर बटें और मुसलमान का बच्चा बच्चा आज़ादी के सरशार से, आज़ादी के एहसास से झूम उठे और कर्नाटक की असम्बली में भी आज़ादी का डंका बज जाए। ऐसी दुआएं हर मुसलमान कर रहा है। रमज़ान में भी दुआएं की, मेहनत भी की है, बस उस मालिक का करम होगा। कल इंशाअल्लाह 13 तारीख़ को वो मालिक इतना करम वाला है कि वो ऐसे हालत में भी, हमारा बाजू बिल्कुल पड़ोस मुल्क है, वहाँ क्या हालात है आप बहुत बारीकी से जाकर देखिए। अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि बहुत अच्छी हालत, वहाँ क्या हो रहा है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। जिन लोगों की मीडिया पर नज़र है, जिन लोगों की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह की पनाह, ये एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, जो कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए और इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लेकिन वहाँ आज तक इस्लामी कानून नाफिज नहीं हुआ। यहाँ फिर भी शुक्र अल्लाह का है कि हम लोग बहरहाल उसकी नेमतों से सरशार है। वो मालिक हम पे हर तरह की नेमतें, सेहत की नेमत, इबादतों की नेमत, सबसे बड़ी तौहीद की नेमत अता फरमाया। उस मालिक का लाख लाख करम है। लखों का रंगीन ला महदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जियो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने जो दीन अल्लाह ने पसंद किया उसको गारे हिरा से लेकर आए और 23 साल तक खुद करके बताया और पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए अमन व शांति का पैगाम था। मोहसिन इंसानियत है। किस फील्ड में आपकी रहनुमाई हिदायत नहीं है? शादी कैसे करें, ज़िंदगी कैसे करें, व्यापार कैसे करें और दोस्ती कैसे करें, मुलाजमत कैसे करें, हर चीज़ में आपकी रहनुमाई मौजूद है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत किबरिया है। उस नबी पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो। बुज़ुर्गों और दोस्तों, माई और बहनों, आज का जो मेरा मौजू है इसको अंग्रेज़ी में अगर कहें सब समझते हैं तो इसको बर्निंग टॉपिक कहते हैं। बर्निंग टॉपिक का मतलब सुलगता हुआ मौजू है। आज का जो बिल्कुल समाज पर मुंतबिक और फिट होने वाला मौजू है। मौजू क्या है? फितने इर्तिदाद, असबाब और इलाज। चलिए बात करते हैं।
फितना इर्तिदाद का मतलब क्या है? इर्तिदाद बोलते कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है इर्तद यर्तद्दु इर्तिदादन फहुव मुर्तद्दुन। मुर्तद रद्द के माने रिवर्स, पीछे आना। मतलब ये कि एक आदमी मुसलमान हुआ था, कुफ्र से शिर्क से निकलकर, फिर वो इस्लाम छोड़कर कुफ्र और शिर्क में गया तो उसको मुर्तद होना कहते हैं। ये फितना है, ये फितना के माने एक आजमाइश है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अब आइए मैं इसकी ज़रा सा तारीख़ भी बताते चलो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विशाल हुआ, मेरे हमेशा अरमान रहती है कि इतनी बड़ी मस्जिद खाली रहती है, बड़ी लोग हो, नौजवान बच्चाएँ, उन लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। यकीन मानिए यहाँ इल्म और तहक़ीक़ की ऑथेंटिक बात होती है, कोई हवा में किस्सा कहानी हमने बुजुर्गान दीन से सुना है या रामायण महाभारत की नहीं बात होती है। हर चीज़ जो भी होती है ऑथेंटिक के साथ होती है इस मेंबर से, और यही हमको सिखाया है हमारे उलमा ने। हमारे दीन ने तो फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विशाल हुआ, इंतकाल हो गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनाया। यूनानी मसली लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उस वक्त की जो दुनिया थी उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा मुत्तकी, परहेज़गार और सबसे काबिल जो थे वही। इसके लिए एक सबूत क्या कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर में बीमार हुए तो इमामत के लिए हज़रत अबू बकर, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, बुखारी में रिवायत, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो मेरी जगह पर इमामत करें। ये इशारा था कि मेरे बाद अगर कोई बन सकता है ये जगह में तो अबू बकर सिद्दीक़। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने अपना अमीर और खलीफा बना लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत 2 साल 4 महीने या 5 महीने रही, बस उसके बाद इंतकाल होगा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक को उन्होंने नॉमिनेट किया। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में फितना इर्तिदाद हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो ही खलीफा बने तो 3 बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने, आज की लैंग्वेज में क्या, देयर वाज अ हॉरिबल चैलेंजेस बिफोर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। 3 ख़तरनाक किस्म के चैलेंजेस आपके सामने थे। एक फितना इर्तिदाद था, एक मुद्दईयान नबूवत का था और एक मानियाइन ज़कात का था। तो अलग अलग जगह कहाँ तक इस्लाम फैला हुआ था, यमन तक, आपका अफ्रीका तक, इधर सिंध और हिंद तक। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग ऐसे उठे जो ये कह रहे थे कि साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे उस वक्त तक तो ठीक है, हम मुसलमान थे, अब हम मुसलमान हैं, हम पहले बुत परस्ती, पहले काफिर हो जाते, मुर्तद हो गए। कुछ लोग बोले हम अल्लाह के रसूल के ज़माने में ज़कात देते थे, अब ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ज़कात नहीं देते। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल एक क्या और रसूल है, उनके बाद में नबूवत का सिलसिला बाकी है, मैं भी पैगम्बर तू भी पैगम्बर। अरे सितम बालाए सितम, मर्द तो छोड़ो, औरतें भी मुद्दई बन गई। सजा बिन्त हारिस बोल करके एक औरत ने भी दावा किया कि मैं भी नबिया हूँ। ये फितने थे। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अबू बकर सिद्दीक़ के सामने। तो उस वक्त आपने सहाबा से मीटिंग ली, उसके बाद में यूनानी मसली फ़ौज दे, हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह उनके कमांड में आपने फ़ौज भेजी। तो मुद्दईया नबूवत में वो जो है असवद अनसी था, सजा बिन्त हारिस थी, और मुसैलमा कज़्ज़ाब था यमामा का, यमन में इधर उधर, उन तमाम को पसपा किया। उसके बाद में मानी ने ज़कात भी डर गए और मुद्दईया ने नबूवत का फितना इर्तिदाद, जो मुर्तद हो गए थे वो भी फिर से कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये एक फितना इर्तिदाद की मैं तारीख़ बता। फितना इर्तिदाद वहीं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। क्योंकि हर दौर में आप देखिए, तस्लीमा नसरीन मुर्तद है, सलमान रुश्दी मुर्तद है, और ऐसे जिनका नाम मालूम नहीं हमको, हमारे बहुत से लोग जो है मुर्तद हो गए। मुर्तद होने का मतलब दीन से बरगश्ता हो करके, इस्लाम को छोड़ करके फिर कुफ्र में या शिर्क में जाना या कोई और मज़हब कबूल कर लो। जैसे ईसाई हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई सनातनी हो गया, या फिर नास्तिक हो गया, दहरिया जिसको कहते हैं। भाई मेरा कोई दीन धर्म नहीं है, बस हम नेचर से पैदा हुए, नेचर से जिंदा है, नेचर में मर जाएंगे, नेचुरली हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इर्ता फिरता इतना। अब इसमें मर्द ही नहीं, औरतें भी बहुत से हो गई, जैसे मैंने जिक्र किया एक औरत का जिक्र, ऐसे बहुत से लोग हो गए। आज जो मेरा मौजू है वो फितने इर्तिदाद से मुराद ख़ास तौर से मुसलमान जो लड़कियां बहुत तेज़ी से मुर्तद होकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी ब्याह करके जो जा रही हैं, वो मेरा मौजू है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि असबाब क्या हैं, इलाज क्या है, सबब क्या है। चलिए
पहले ज़माने में जो लोग मुर्तद हुए उनके रीज़न्स क्या थे बोले तो दुनिया तलबी। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो मलका रखा है एक है मलकूती ताकत। मलकूती ताकत एक सॉफ्टवेयर है वो, जिसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, एक कैफियत है। मलकूती ताकत अगर ज़्यादा हो जाएगी इंसान में और ईमानी ताकत रूहानियत बढ़ेगी तो वो फरिश्ता सिफत हो जाएगा। और उन्हीं को लोगों ने वली अल्लाह बोल दिया। सहाबा इकराम थे, ताबईन थे, तबे ताबईन थे, मुहद्दिसीन, अइम्मा इज़ाम थे, और ये तमाम के अंदर मलकूती ताकत बढ़कर थी। और ये जब भी दुआ करते थे दुआ कबूल होती थी, और किसी के हक़ में कुछ बद्दुआ कर देते तो वो तबाह हो जाता था। तो मलकूती ताकत, तो क़ुव्वत मलकूतिया एक होती है इंसान के अंदर, और इंसान के अंदर ही एक हैवानी क़ुव्वत हैवानिया एक होती है जो इंसान को हैवान, दरिद्दा और शैतान बना देती है। तो ये दोनों क़ुव्वतें आपस में बराबर चलती हैं। इसीलिए कुरान मजीद में नफ्स की 3 किस्में बयान किया अल्लाह ताला। नफ्स की 3 किस्में, नफ्स के माने अंदरूनी एक कैफियत, एक ताकत का नाम है। नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, 3 नफ्सों का जिक्र आया कुरान मजीद में। उसका फिर किसी दिन मौजूद तफसील से मैं बयान दूंगा। आज जो है मुर्तद क्यों होता है आदमी, असबाब क्या है? असबाब ये है जाह तलबी। जाह बोले तो ओहदा, अधिकार, इक़्तिदार, शोहरत, पैसा, ये चमकती दमकती दुनिया की चीज़ों को देख करके इंसान कहता है कि भाई चल मैं ईसाई बन जाता हूँ, या मैं सनातनी बनता हूँ, या कुछ हो जाता हूँ। ये एक। लड़कियाँ आम तौर पर आज हमारी जो बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं उसके अंदर ये जाह तलबी या पैसा, शोहरत, अधिकार नहीं है, बल्कि उसका एक मेन रीज़न क्या है? लड़कियों की शादियाँ नहीं होना। ध्यान से सुन ले, लड़कियों की शादी में रुकावट या लड़कियों की शादी को मुश्किल कर दिया समाज के ठेकेदारों ने। खामखा नाम निहाद सो कॉल्ड जो काज़ियाँ, पता नहीं क्या क्या लोग बैठे हैं, फतवे दिए हैं। चावलदानी, हल्दी का 1 दिन, मेहंदी का 1 दिन, चावलदानी का 1 दिन, 5-5 दिन शादियाँ कर। और दूल्हे वालों का डिमांड, इतने लोगों को खाना खिलाना, वो करना, ये करना। शादी इतना मुश्किल कर दिए। तो अभी मैं अखबार में एक चीज़ पढ़ रहा था, मालेगांव की एक लड़की, उसने स्टेटमेंट दिया कि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से सख्त नफ़रत है, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। ये गैर मुस्लिम से उसने अपना जो बताया सही है उसमें बातें। कहा कि हम लोग, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी माँ बच्चों को पाल रही थी। इतने गरीब थे हम, मुस्लिम मोहल्ले में ही रहते थे, और लोग अपने बच्चों की शादियों पे लाखों उड़ाते थे। हमारे घर जो है कोई राशन किट भी नहीं देता था। हम लोग रात को कब तुम्हें क्या तो पूछने के तो यही चाहते थे क्या, तुम्हारी भीख मांग के डांटते थे। और यहाँ तक के बीमार हो गया हमारा कोई भाई, हम तो इलाज के लिए पैसे नहीं रहते थे, और कोई आदमी हमारी तरफ देखता न था। ऐसा 10 साल में देखती रही। उसके बाद में बोली कि मैं पढ़ती रही, हमारी माँ पढ़ाती रही। पढ़ते पढ़ते कॉलेज में जब गई तो एक लड़का मेरा क्लासमेट था, गैर मुस्लिम था, उसने कहा कि भाई आप के हालात क्या हैं, चलो मैं आपके घर आता हूँ। देखा, वो घर में आया नहीं, देखा, देख करके मालूम नहीं हुए जैसा उसकी मदद करने लगा। राशन भेजने लग गया, कपड़े भेजने लग गया, इलाज कराने लग गया, और मालूम नहीं हुए जैसा किसी 3rd पर्सन के हाथ से कि भाई इन्हें नहीं दिया, जैसा मालूम मदद करते रहा, यहाँ तक कि उसकी हालत दुरुस्त हो गई। यहाँ तक कि उसको कहीं रिकमेंड करके एक अच्छी जॉब पे लगा दिया। लगा देने के बाद में माँ ने कहा इससे बेहतर तेरे लिए लड़का नहीं हो सकता। इतने सारे मुसलमान थे, किसी ने हमारी खबरगिरी नहीं की, लेकिन ये जो है फ़ख्र करते हैं अपने आप को मुसलमान होने पर और कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर। लेकिन इंसानियत, हम भी मुसलमान ही थे, बेवा थे, यतीम थे, कोई ख़बर नहीं लिया। तो चुनांचे जो है, जो इंसानियत जिसमें है वही सही है। तो इस तरीक़ा से बोली कि मुझे इन लोगों से नफरत। ये भी एक चीज़ है। आज जाइए आप हैदराबाद वगैरह में, दूसरी जगह देखा, शादी बोले तो लाखों का तस्वीर, अब करोड़ों का हो गया। एक शादी महल ही बुक करना बोले तो 20 लाख 10 लाख रुपए शादी महल का किराया है। यहाँ बीजापुर में भी 30-40 लाख रुपए तक हो गया। खाना देना है 2-4 लाख रुपए का, कहाँ से लाएंगे भाई पैसे? चोरी करेंगे। किसी के घर 4-5 लड़कियाँ अगर हैं तो वो क्या करें? फिर इतना ही नहीं कि एक दिन शादी करके छोड़ दिया तो फिर मरते दम तक टॉर्चर ससुराल वालों का, दूल्हे का। अड़ा मनी होगतन ये मारता ना काला था ना मनी वगैरह। तो इस तरीक़ा से उसे अंगूठी नहीं दिए, सलामी नहीं दिए, उसे क्या किए, वो गाड़ी नहीं दिए, फला नहीं दिए। ये तमाम इतने मसाइल हो गए जिसकी वजह से लड़कियां क्या करने लगी, भाई ऐसा ही ज़िंदगी तो गुजार नहीं सकते। इंसान की फितरी कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो इंसान की देखिए फितरत बोले तो नेचर,
मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जो कोई भी फितरत के खिलाफ जाता है तो फितरत उसको सज़ा देती है। दो चीज़ें दुनिया में, एक कानून फितरत है और एक कानून शरीयत है। शरीयत का जो कानून है उसमें माफ़ी भी है, सज़ा भी है। मिसाल तौर पर एक आदमी जो है नमाज नहीं पढ़ा या कुछ उससे गलती हो गई, रोज़ा छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे माफ़ भी कर सकता है। लेकिन फितरत के खिलाफ किया आप तो सिर्फ सज़ा है, वहाँ माफ़ी नहीं है। वहाँ मसलन एक आदमी कहता मैं दिन भर जो है सो जाऊँगा, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक सो जाऊँगा और रात के 8-7 बजे से सुबह तक मैं जागता रहूँगा। 1-2-3 महीने के बाद में बीमार पड़ जाएगा। फितरत के खिलाफ किया, और फितरत के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। आप बोलेंगे मैं आंखों से बहुत दिन तक देखा, अब मैं कानों से देखूंगा, आंखों से सुनूंगा, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। नेचर के खिलाफ जा रहे हैं आप, मुंह से ही खाना है आपने, देख रहे हैं आप, नेचर का कुछ उसूल है, फितरत का कुछ उसूल है। इंसान का फितरत का एक उसूल है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमारी फिजिकल बॉडी जो बना, हमारी एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी है, जब भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ चाहिए हमको। कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी, कब तक करेगा, कब तक करेगा, कब तक भूख हद से ज़्यादा हो गई तो आदमी क्या करता, कभी हराम चीज़ भी खा लेता, कभी मरे सो चीज़ भी खा लेता, कभी उतरे सो भी खा लेता, कभी भीख मांग के खा लेता, बहरहाल खा लेता कुछ ना कुछ, कुछ नहीं मिला तो पत्ते ही खा लेता। प्यास लगी तो पानी पीता, पानी नहीं मिला तो राड़ा पानी पीता, तलौमे का पानी पीता। अरबों की तारीख उठाकर देखो, रास्ते में कभी भटक जाते थे तो ऊँट काट करके ऊँट के मैदे के अंदर जो पानी रहता था वो पानी को कपड़े में डाल के निचोड़ के गंदा पानी नाक बंद करके पी लेते थे जिंदा रहने के लिए। तो इंसान को भूख और प्यास जब लगती है तो किसी न किसी तरह से पीने का और खाने का बंदोबस्त कर लेता है। इसी तरह इंसान की जिनसी भूख भी है, जिनसी प्यास भी है। जिनसी भूख और जिनसी प्यास मैं समझता हूँ सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। एक लफ्ज़ में अंग्रेजी में बोल जाए तो समझ में आएगा, इट इज़ द सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अगर वो फिजिकली फिट है ही और शी तो उसकी ज़रूरत है। एक वक्त तक बर्दाश्त करती है या करता है, वो वक्त मिलने के बाद में आदमी चोरी करने शुरू कर देता है, चोरी करता है। अब चोरी करने के कई रास्ते अलग हो जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, बेरारबी हो जाती है और चिल्लाते हैं वो हुआ, ये हुआ, मुर्तद हुआ। भाई उसकी कुछ जिम्मेदार। तो मैं बता रहा था मुर्तद होना का मतलब दीन से फिर जाना, अपना दीन छोड़ करके किसी और के दीन में जाना। लेकिन इसके असबाब क्या हैं? ख़ास एक चीज़ में सिर्फ आज की हमारी जो बच्चियाँ हैदराबाद में हो, मालेगांव में हो, मुंबई में हो या फिर इंडिया के किसी और इलाके में हो, दूसरे जो हो रहे हैं उसके असबाब में से एक चीज़ क्या है बोले तो शादी को मुश्किल करना, गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज, ये देना वो देना, मुल्ला फ़कीर को देना, दावत करना, फातिहा दिलाना, वो खुतबा दिए सोलह कितना चावल देना, आटा देना, गुड़ देना। भाई मैं भी अपने एक बेटी और एक भाई की शादी किया, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है। घर में जमात के एक 5-10 लोगों को बुलाया, लड़की के एक 5-10 लोग, हमारे एक 5-10 लोग, निकाह पढ़ा दिया, खुश भाग गए वो लोग। कार्ड नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, शान समझते हैं हम कि भाई बहुत आलीशान तरीके से करना, बहुत ढंडोरे पीटना। वो खर्चा हर एक के पास तो नहीं है ना, हर एक के पास नहीं है। तो इसलिए शादी को आसान बनाने का तरीका अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या माशर शबाब, अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीस जो बुखारी में रिवायत है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़रज व अक़दरु लिर्रिज़्क़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा है नौजवानों, या माशर शबाब, बोले तो लड़के और लड़कियां सबके लिए हो। कहा कि तुम्हारे अंदर अगर फिजिकल फिट है, मतलब सेक्सुअल आप फिट हैं, तो फलयतज़व्वज, शादी कर लो, शादी कर लो जल्दी, क्योंकि अग़द्दु लिलबसर, निगाहों को नीचे रखेगी, वो अहफ़ज़ु लिलफ़रज, आपकी शर्मगाहों की भी हिफाजत करेगी और आपके रिज़्क़ में वसअत पैदा करेगी। देखिए कितनी लॉजिक है इसमें। आदमी अकेला रहा बोले तो कहाँ भी इधर उधर रहता, बीवी आई बोले तो घर कमाने शुरू करता, चंद दिन में बच्चा आ गया, फिर उसके लिए कहीं ना कहीं से अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है और एक परिवार, एक फैमिली बनने शुरू हो जाती है। तो एक सबब क्या हुआ, शादी देर करना और शादी के अंदर बेजा फजूल रस्म रिवाज और ख़र्च करके शादियाँ नहीं होना। उसके लिए बड़ी बड़ी आजकल वो मदावत के नाम से दुकानें खुल गई, लाखों रुपए वहाँ देना, रिश्ते लगाना, झूठ मूठ का बोलना करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं गैर इस्लामी।
और इस तरीक़ा से क्या है कि गैर शरई चीज़ें, शादी को 30-30 40 साल तक डिले करना, उठा के रखना, फिर वो तमाम बायोडाटा देखना, फ़ोटो देखना, ये तमाम चीज़ें कीजिए आप, लेकिन अपने हुदूद में रहकर जल्द से जल्द कीजिए आप। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो गई, हमारे गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स, गैर ज़रूरी। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, एक आदमी को बोले वो आदमी बड़ा फजूल खर्च है, बोले फजूल खर्च, कुरान में फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। अब फजूल खर्ची किसे बोलते और खिलात पसंद किसे बोलते? एक आदमी को एक चीज़ की ज़रूरत है, मिसाल दे रहा हूँ, किस चीज़ की? घड़ी की ज़रूरत है। अब भाई टाइम देखना है, वो एक आदमी कहीं अफसर है या कोई टीचर वगैरह है, तो उसको घड़ी की ज़रूरत है, तो घड़ी जो है 700 800 600 रुपये के अंदर एक घड़ी आ सकती है, वो बेशक ले लिया, ये ज़रूरत पूरा हुई, ये क़िनात पसंदी, ये इक़्तिसादी हुई। अगर एक आदमी 10-12 हज़ार रुपये की सोने की चेन की घड़ी ख़रीद रहा है या डायमंड के उसके अंदर कांटे हुए ले रहा है, ये फजूल खर्ची हो गई। आपका ज़रूरत काम निकल रहा है सस्ते में, तो ये महमूद है, ये अल्लाह को पसंद है। फजूल खर्ची, दिखावा, शान के लिए आप जो करने जा रहे हैं वो फजूल खर्ची है। ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो फजूल खर्ची कहलाती है। तो अब क्या हो गया, बहुत से गैर ज़रूरी चीज़ें आ गई। डिमांड, लड़कों के लिए कार, घर का डिमांड मांग रहे, घर बंदा को दो, कार दो, पता नहीं क्या क्या देना है, ये दो, वो दो, फलां दो, ये तमाम चीज़ों पर बोलना फिजूल है। ये तमाम चीज़ें असबाब। और एक सबब इसका क्या है, लड़कियों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया इंटरनेट के साथ, और वो ये क्या है, आपको मैं शायद रमज़ान में आने आया था, वो बताया एक जगह, वो कुछ लोग पूछे कि हज़रत ये हम लोग जो है एतकाफ़ बैठ रहे हैं, एतकाफ़ में ये स्मार्ट मोबाइल लेकर के बैठे तो एतकाफ़ होता क्या है? कहा कि भाई ऐसा है, आप अपने एक छोटे भाई को ले करके बैठ गए एतकाफ़ में, या बीवी को ही लेकर के एतकाफ़ में बैठे तो होता क्या? क्या हज़रत कैसी बात कर रहे हैं, ये अकेला बैठना, बीवी को लेकर कैसा बैठती हैं, छोटे भाई को लेकर कैसा बैठती? हाँ, एक बीवी को लेकर बैठा तो एतकाफ़ नहीं होता, एक बच्चे को लेकर बैठा तो, इसमें तो पूरी दुनिया है भाई, पूरी दुनिया है, इसमें क्या नहीं है, पूरी दुनिया है नहीं है पूरी दुनिया। IPL भी है, सिनेमा भी है, ये भी है, वो भी है। अब क्या देखती हैं, जंगल है, चूहे हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बागा हैं, और सब कुछ है। अब वो ले को तू बैठा तो एतकाफ़ होता क्या तेरा? वो निकाल को दे, घर में देकर रखा के बैठता रहा तो बैठ, नहीं होता रहा अच्छा तो एतकाफ़ मत कर को बोला। अब क्या उसका जवाब बोलिए मुझे? नहीं, उसके बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो एतकाफ़ नहीं कर सकते आप। ये एतकाफ़ का मतलब क्या है पता है? पता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ या अतकफ़ या अतकिफ़ या अतकाफ़न के माने अनुष्ठान, एकांत में चले जाना, अल्लाह ताला की लौ लगना और वहाँ अकेले रहना, आप कोई भी नहीं रहना, एकांत। हिंदुओं में भी अनुष्ठान कहती हूँ उसे, जुम्मन में खड्डा खोद को एक नमून बना ले, उसके अंदर जाग छोड़ देता हूँ कितने दिन तक का, एक ले माटी खांडी के अंदर जरा क्या खाना लाखों ऊपर रखती जाग छोड़ती, कब भूख लगती लेता, अजीब व गरीब चीज़ है। वो एतकाफ़ की बिगड़ी हुई शक्ल है। यहाँ एतकाफ़ में जो है 10 दिन तक का जो है एतकाफ़ है रमज़ान के आखिर में, और भी दिना भी कर सकते हैं एतकाफ़, आप गैर रमज़ान में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें नियत करके आप बैठ जाए, एकांत होना चाहिए, लोनलीनेस होना चाहिए, तन्हाई होना चाहिए। ये रहे तन्हा रहता आदमी, मोबाइल रहा तो तन्हा रहता, बोलिए आप अपने दिल से पूछ, नहीं रहता तन्हा, बल्कि बाज़ लोगों को आप मोबाइल देख छोड़ दिया बोले तो खाना न को, पानी न को, नींद न को, बिस्तर न को, तकिया न को, बस एक मोबाइल रात ख़त्म, उसकी ज़िंदगी कट रही, उसकी एडिक्ट हो गए हैं। इसलिए जो है आज आलम यह है कि इंसान को ये तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए भी शादियाँ मुश्किल हो। और एक चीज़ क्या हो गई, दीनी माहौल नहीं रहा हमारे पास। दीनी माहौल का मतलब क्या है बताऊँ मैं आपको? हमारे घरों के अंदर कुरान पढ़ने का रिवाज नहीं रहा। आपको बताऊँ मैं, अब जैसे मेरे घर में बच्चे नवासे पोते पोतियाँ, एक बड़ी भीड़ है। अब मैं बैठ के कुरान पढ़ रहा हूँ तो पढ़ के मैं जाने के बाद में एक मेरा पोता वो दौड़ के आता है, वो कुरान ले लेता है, आप बैठ करके ऐसा पढ़ते रहता है। उसकी दादी आके बैठ के चल बेटे खाना, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं कहता, हालांकि उसे क्या भी आता भी नहीं, नकल करता उन्हें, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, कहीं के तो दादा पढ़े से देखा। नमाज पढ़ रहे हैं हम आकर के नमाज पढ़ रहे हैं, बाजू आकर के बच्चा अल्लाह पर बोलता, सीधा जाके सिजदे में गिर जाओ, फिर सिजदे में से देखता है अभी खोड़े तो कर
मतलब ये कि बच्चे और बच्चियां वगैरह आपकी इन एक्टिविटीज़ को देख करके घर में नमाज का माहौल, कुरान पढ़ने का माहौल, बड़े लोग आए बोले तो उनको इस्तकबाल करना, सलाम करना, बेटे उनको पानी वगैरह ला के दे दो, ये जो माहौल है ये रवादारी का माहौल नहीं रहने की वजह से क्या होगा, ये एक गैर इस्लामी कल्चर हमारे घर में आ गया। 10-10 बजे तक सुना, अरे सुबह उठो मियाँ, जिंदगी लाइफ बढ़ेगी आपकी। एक बात बता, जो सुबह जल्दी उठता ना उसकी लाइफ बढ़ती। आज तक दुनिया में कोई परिंदा 8 बजे तक सोच देखिए आप, इंसान के अलावा कोई भी मखलूक सूरज निकलने के बाद नहीं सोती। कोई भी मखलूक, गाय, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, परिंदे, इंसान ये पड़ा सोता रहता है। अशरफुल मखलूकात है, हालांकि ये कई को होता है, इसलिए मोबाइल देखते घूरते बेटा उन्हें 12-1 बजे तक, अब नींद कहाँ से आती है। इसलिए जो है इसकी जो ज़रूरत है उतना रखो और आप दीनी माहौल पैदा करो और बच्चियों को मखलूत तालीम में मत बोलो, कोई एजुकेशन में मत डालो। राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, मेरी तो कहूँगा आजकल की जो हिसाब है, आजकल का जैसा कुछ ग्रोथ है, आजकल की जो मेंटालिटी है, आजकल का जो इंटरनेट की वजह से जो दिमाग बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ, अरे हमारे ज़माने में 14-15 साल तक भी हमने कहीं मालूम ही नहीं रहता था। बाज़ लोगों को शादी कहीं करती, शादी हुई रहती, उनको मालूम ही नहीं रहता था 20-25-50 साल पहले। आज 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को वो तमाम चीज़ें मालूम है जो आज मुझे नहीं मालूम है। इसलिए आप 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में बाइफरकेट कर दीजिए, लड़कियां अलग पढ़ेंगे, लड़के अलग पढ़ेंगे, स्कूल अलग, वैसी जगह डालो। को एजुकेशन में आप डालने से क्या हो जाता है, अब दोस्ती परवान चढ़ती, क्या भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ला। देखो आप किसी गंदगी को, पैखाने को बिरयानी बोल के अगर खा ले तो बिरयानी नहीं होती, वो नाम बेशक आप कुछ भी रखें, लिविंग रिलेशंस वगैरह, ये सब क्या है, ये बदकारी की चीज़ें हैं। इन चीज़ों से आपके अपने बच्चों पर नजर। तीसरी चीज़ मॉनिटरिंग होना चाहिए घर में, बाप का, माँ का, भाइयों का, कि इन्हें कहाँ जा रही, इसके मिलने जुलने वाले कौन है, कौन सी स्कूल को जा रही, कहाँ ट्यूशन करते। मैं देखा फजर की नमाज के वक्त में दौड़ रही लड़कियाँ, दौड़ रही। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, तो ट्यूशन को जा रहे हैं। ये कैसी ट्यूशन भाई, सुबह में 5 बजे ट्यूशन नहीं भाई, हमारी पीयू कॉलेज 7 बजे रहता, उससे पहले ट्यूशन है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, PCM भी पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या क्या होता है वहां, कौन देख रहा है। आप कराइए, आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए। देखिए मैं एक बात प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अगर नहीं होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी बच्ची या आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे वाकयात रोज हो रहे। इसलिए असबाब ये हैं कि मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल, ये मखलूत तालीम, को एजुकेशन, और उसके बाद में उनका मॉनिटरिंग नहीं करना, उनको छोड़ देना, उनको किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ ये तमाम चीज़ें। और दीनी माहौल का नहीं होना घर के अंदर, और खौफ खुदा की बात नहीं होना, मौत का जिक्र नहीं होना, और एक दिन बहरहाल हम मरने ही वाले, और वो मरने से दूर होकर के, और बेतहाशा दौलत की ख्वाहिश, क्या करेंगे भाई ले करके। हाँ आज करोड़ों-करोड़ोंपति लोग हैं, लेकिन अचानक क्या है, मौत आ जाती है, वो चले जाते हैं, कोई काम नहीं। आपकी ज़रूरत की चीज़ अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला देने के लिए बैठा हुआ है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, बातें बहुत हैं, बहुत लंबा मौजू है। इसी मौजू पर आप जाएंगे तहकीक करने तो बहुत तफसीलात आपको मिलेंगी। आज हमारे और आपके बच्चे एक अमानत हैं, उम्मत का और कौम का अमानत है। अल्लाह ने बच्चे हमको दिए हैं तो हमको एक जिम्मेदार बनाया। बुखारी शरीफ की एक रिवायत, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही अलमरअतु राइयतुन अला बैतिहा। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी की पूछा जाएगा। बाप अपने घर के, व्हेन ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, he might asked by all his responsibilities। क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा कि तू तेरी बीवी की निगरानी करा क्या, बच्चों की निगरानी करा क्या। और माँ को पूछा जाएगा तू अपनी बेटियों की निगरानी करी क्या, उनको अच्छे संस्कार दिए, तालीम दी, दीन दिया। उसके बाद में कोई हेडमास्टर है तो अपने स्कूल के बारे में, यहाँ तक कि बादशाह वक्त से ले करके हर शख्स जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जिसको अधिकार दिया, जिसको इक़्तिदार दिया अल्लाह, उसके बारे में पूछा जाएगा। वो उसके साथ जस्टिफाई करना चाहिए। तो हर शख्स उसकी निगरानी करता रहे और उनके बारे में सोचता रहे, बेफिक्र ना हो जाए। और बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, बीड़ी गिड़ी पी रहे हैं क्या, गुटखा खैनी वगैरह खा रहे हैं, लड़के हैं छोटे छोटे बच्चे पत्ते खेल रहे हैं क्या, हाँ अंदर बाहर कर रहे हैं क्या। ये तमाम चीज़ों पर अगर बाप की निगरानी नहीं रही, और बच्चियाँ क्या कर रहे हैं, बिस्तर में सो गई लेकर बैठती, तुम यहाँ क्या बैठी, उन्हें बिस्तर के अंदर चादर ओढ़ लेकर अंदर से क्या चैटिंग कर रहे, बात नहीं करते भी किटकाट बोल को चल रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। ये तमाम चीज़ों पर आपकी निगरानी होनी चाहिए। अगर आप नहीं करें तो समझ लो कि
आपके हाथ से ये चीज़ निकल जाएगी। और फितने इर्तिदाद क्यों होता है, उसका असबाब क्या है, उसका इलाज क्या है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वक्त ख़त्म हुआ, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और वक्त की कदर कीजिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो सोना नहीं, चांदी नहीं, ताजमहल नहीं, हिमालय नहीं, और कार नहीं, बंगला नहीं, वक्त है। क्योंकि वो चीज़ चले गए तो मिल सकती है, वक्त गया तो कभी नहीं मिलता। जैसे आज 12 तारीख़ है मई की और 2023 है, 12 मई 2023 ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता। आता है? आता जी, आइंदे साल 24 बार आता हो। तो ये इस वक्त की कदर कीजिए, अल्लाह ताला आपकी कदर करेगा, वक्त आपका सही रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, जुमला मुसलमानान आलम को अपने बच्चों पर निगरानी करने, उनको दीनी संस्कार और दीनी तहजीब देने और घर को दीनी माहौल बनाने और बेतहाशा इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।